Hi, my name is Sahil Bijnori and I am running a program The Way to Success। दोस्तों, इस प्रोग्राम की एक खास बात है कि मैं इस प्रोग्राम में कभी जीवन के बड़े बड़े सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग डिस्कस नहीं करता हूं। मैं बेशक आपको सक्सेस के लिए टिप्स दूंगा, लेकिन बगैर कोई भाषण या स्पीच दिए। दोस्तों, मैं हमेशा फन में बिलीव करता हूं और मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं लोगों को अगर कुछ सिखाऊं या पढ़ाऊं तो वो भी एक तरह से फनी और एंटरटेनमेंट होना चाहिए। दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता यानी सक्सेस हासिल करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड बुक्स या फिर शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे और अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाना होगा। लेकिन ये सोच मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। मेरी जिंदगी बहुत आसान है और मैं दूसरों की जिंदगी को भी आसान बनाना चाहता हूँ। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है और वजह यह है कि जब आपकी जिंदगी आसान होती है तो आप बिल्कुल खुश और स्ट्रेस फ्री होते हैं। और आपको ये बात बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जब आप खुश और स्ट्रेस फ्री होते हैं तो आप ज्यादा काम कर सकते हैं। मैं एक और बात मानता हूं दोस्तों कि आप अगर कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको बहुत पसंद है तो वो काम आप बिना रुके बहुत देर तक फुल एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करता हूं कि आप जब भी अपने लिए कोई कैरियर चुने तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, मैं जब भी कोई काम करता हूं तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए म्यूजिक प्ले कर लेता हूं। यही वजह है कि जब आप मेरी ये रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे तो आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक की हल्की आवाज सुनाई दे रही होगी। अब दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मैं आज आपको कोई भाषण या स्पीच देने की बजाय 4 कहानियां छोटी छोटी, ज्यादा बड़ी नहीं, सुनाना चाहूंगा और किस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे काम करने का तरीका यह है कि मैं जिस माहौल में काम करता हूं या काम करना चाहता हूं उस माहौल को मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री बना लेता हूं। यानी मुझे एक फ्रेंडली माहौल में काम करना बहुत पसंद है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। नाउ द फर्स्ट काइंड ऑफ पीपल हु वेट फॉर द थिंग्स टू हैपन। और दोस्तों, दूसरी तरह के जो लोग होते हैं दे मेक द थिंग्स हैपन। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं द पीपल हु वंडर व्हाट्स हैपनिंग। अब ये तीनों पर्सनैलिटीज जो हैं वो आपको आगे मैं 3 कहानियों में बताने वाला हूं। अब मैं आपको इन कहानियों के बारे में बताना चाहूंगा। बहुत पुरानी कहानियां हैं या फिर ये कह सकते हैं कि प्राचीन समय की हैं। कहा जाता है कि इन कहानियों को लिखने वाले का नाम था पंडित विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने ये स्टोरीज 3 मित्रों को सुनाई थी और इन कहानियों को सुनाने का मकसद ये था कि तीनों अच्छे नागरिक बने। अब मैं आपको उन 3 मित्रों के बारे में बताना चाहूंगा। उनमें से एक राजकुमार था जो बहुत चंचल स्वभाव का था और एक जिद्दी बालक था। दूसरा लड़का जो था वो एक मंत्री का बेटा था। स्वभाव में तो वो सीधा था परंतु मन का थोड़ा चंचल था। तीसरा लड़का जो था, अब दोस्तों मैं वापस अपने पॉइंट पे लौटता हूं। सबसे पहले मैंने जिस प्रकार के लोगों की बात की वो है हु वेट फॉर द थिंग्स टू हैपन। जब मैंने सबसे पहली बार ये लाइन सुनी तो मुझे लगा कि आलसी लोगों के बारे में बात हो रही है जो कुछ करना नहीं चाहते और जो चीजें होने का इंतजार करते हैं। इस प्रकार के लोग मुझे लगता है भाग्य में बहुत ज्यादा विश्वास करते होंगे।
लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे या इस पर गौर करोगे तो ये उसका बिल्कुल उलट है। मतलब ये किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है जो लेजी है या कामचोर है, बल्कि ये ऐसे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट्स में जीता है और जिंदगी में बहुत खुश रहता है और बिना कल की आशा के निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और रिजल्ट की बिल्कुल परवाह नहीं करता। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। आप सबने स्टोरी पहले कहीं ना कहीं सुनी होगी या फिर बचपन में स्कूल में पढ़ी होगी। एक कहानी जिसमें खरगोश है और एक शेर है। अब कहानी क्या है? कहानी यह है कि एक बार जंगल में एक शेर था जो जानवरों को मार के खा जाता था, लेकिन वो अक्सर अपनी जरूरत से ज्यादा जानवरों को मार देता था। इससे जंगल के सारे जानवर परेशान होकर एक दिन शेर के पास गए और बोले कि महाराज, आप अपनी जरूरत से ज्यादा जानवरों को मार देते हो, लेकिन अगर हम लोग रोज एक जानवर आपके पास भेजें तो आपकी जो जरूरत है वो भी पूरी हो जाएगी और हम सब जानवर भी जंगल में चैन से रह सकते हैं। अब शेर ने उनकी बात मान ली और रोज एक जानवर उसके पास जाने लगा। अब एक दिन खरगोश की बारी आई। अब कहानी कहती है कि जिस दिन खरगोश की बारी थी, खरगोश सुबह जल्दी उठा और शेर के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ा। मौसम बहुत अच्छा था और खरगोश जो था वो मस्ती में था, इसलिए खेलते खेलते लेट हो गया। और दूसरी तरफ शेर भूखा होने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसकी भूख बढ़ती जा रही थी, दिन ढलता जा रहा था और किसी जानवर का नामो निशान तक नहीं था। अब जब खरगोश शेर के पास पहुंचा तो शेर का गुस्सा 7वें आसमान पे था और जब उसने एक छोटे से खरगोश को देखा तो बस वो तो बिल्कुल आग बबूला हो गया। दहाड़ कर गुस्से से उसने खरगोश से देर से आने का कारण पूछा तो खरगोश ने कहा, महाराज, मैं तो टाइम पर निकला था, मगर मुझे रास्ते में एक और शेर मिल गया। मैंने उससे बहुत कहा कि मुझे महाराज के पास जाना है, मगर वो नहीं माना। मैं उससे बहुत मुश्किल से चकमा देकर अपनी जान बचा के आया हूं। अब शेर बोला, मेरे जंगल में दूसरा शेर कहां है? मुझे अभी उसके पास लेकर चलो। खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया और कहा, महाराज, वो दूसरा शेर जो है वो इस कुएं के अंदर है। अब शेर ने कुएं में देखा और अपनी परछाई को पानी में देखकर जोर से दहाड़ा। उसे लगा कि कुएं में वाकई दूसरा शेर है। अब कहानी ये कहती है कि शेर ने कुएं में छलांग लगा दी और मर गया। अब क्या लगता है आपको, इस कहानी का क्या मॉरल है? अब मेरी थिंकिंग ये कहती है कि खरगोश इस कहानी में रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को जो बिल्कुल शांत है और स्टेबल है, निडर है और बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में जीने वाला है। कहानी कहती है कि वो खेलने कूदने में व्यस्त हो गया। अब ये मेरी इस बातचीत का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल्दो ही वॉज फेसिंग अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, फिर भी वो खेलने कूदने में मगन हो गया। ये केवल तभी पॉसिबल है जबकि खरगोश मौत के बारे में सोच ही नहीं रहा था, मस्त था बिल्कुल। और इसका बिल्कुल उल्टा शेर रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को जो बिल्कुल अशांत है और अनस्टेबल है, गुस्से में है और गुस्से की वजह से सोचने समझने की जो शक्ति है अपनी, उसको खो देता है। अब ये बिल्कुल बताने की या एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि जब एक शांत, स्टेबल और स्ट्रेस फ्री स्टेट ऑफ माइंड का मुकाबला एक अनस्टेबल, अशांत और गुस्से से भरे स्टेट ऑफ माइंड के साथ होगा तो परिणाम क्या होगा। ये कहानी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मीनिंगफुल है और हमारी कोटेशन से बिल्कुल मैच करती है। यानी द पीपल हु वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, जो बिल्कुल शांत हैं, स्टेबल हैं और प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, वो दुनिया में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अब कोटेशन की दूसरी लाइन है, द पीपल हु मेक थिंग्स हैपन। ये लोग हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते, ये पास्ट के बारे में भी सोचते हैं
और फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं। ये लोग पास्ट की मिस्टेक्स को लर्निंग एक्सपीरियंस मानते हैं और फ्यूचर को हमेशा पॉजिटिव वे में देखते हैं। आप इनको कोई भी प्रॉब्लम दोगे तो ये मान के चलते हैं कि प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन भी होगा। अब हमारी रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें ये लोग घबराते नहीं हैं। इन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए इनका स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल स्टेबल होता है। अब इन लोगों के स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाने के लिए मैंने जो कहानी ली है वो है थर्स्टी क्रो। आप सबने सुनी होगी, लेकिन मुझे उससे एक छोटा सा निष्कर्ष निकालना है। अब कहानी क्या है? कहानी यह है कि एक प्यासा कौवा था जो बहुत प्यासा था, प्यास से बेहाल था। अब उसे फाइनली पानी मिल जाता है जो एक घड़े में है, जहां तक उसकी चोंच नहीं पहुंच सकती। तो अब वो क्या करता है, आसपास से कंकड़ उठाता है और उस घड़े में डालता है, जिससे पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ जाता है और कौवा अपनी प्यास बुझा लेता है। तो इस कहानी का मॉरल क्या है? इस कहानी से क्या निष्कर्ष निकलता है? कहानी का निष्कर्ष या एक प्रोवर्ब हम कह सकते हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप अपने पास एक नजर दौड़ाओ और ऐसे लोगों को तलाश करो जिनको दुनिया सफल कहती है। आप ऐसे लोगों में एक खूबी ये जरूर पाओगे कि जब वो जीवन की कठिन समस्याओं में घिरे रहते हैं तो टूटते नहीं हैं, बल्कि हालात का सामना करते हैं और मुश्किल हालात से और ज्यादा टफ होकर बाहर निकलते हैं। अब कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है कि ऐसे लोग मानसिक तौर पर यानी मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब जो दोनों कहानियां मैंने आपको सुनाई हैं, दोनों का मॉरल एक है। तो फिर फर्क क्या है? इन दोनों कैटेगरीज में सिर्फ एक फर्क है कि कैटेगरी 2 के जो लोग होते हैं वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को तो आसानी से फेस कर सकते हैं, लेकिन इनके सामने जब कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होगी तो ये स्टेबल नहीं रह पाएंगे। इसलिए ये लोग कैटेगरी 1 की अपेक्षा कम सफल होते हैं। कैटेगरी 1 के लोग दुनिया में सबसे बड़ी सफलताएं अर्जित करते हैं। अब कोटेशन की तीसरी लाइन है, यानी वो लोग हु वंडर व्हाट्स हैपनिंग। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है, बिल्कुल बेहोश। इनकी स्टेट ऑफ माइंड प्रेजेंट मोमेंट में बिल्कुल नहीं रहती, बल्कि पास्ट और फ्यूचर में ऑसिलेशंस करती है, यानी पास्ट और फ्यूचर के बीच में झूलती रहती है। ये लोग हमेशा दुखी और रोते रहेंगे। अब इनके लिए मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा वो है ग्रेडी डॉग की, सबकी सुनी हुई। अब कहानी क्या है? कहानी यह है कि कुत्ता अपने मुंह में हड्डी लेके एक नदी के ऊपर बने हुए पुल को पार कर रहा है और पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देखता है। तो उसके मन में आता है कि जो पानी में कुत्ता है इसकी हड्डी भी मैं छीन लूं। और जब वो भौंकने के लिए अपना मुंह खोलता है तो उसकी हड्डी भी पानी में गिर जाती है। अब दोस्तों, अगर देखा जाए तो ग्रीड जो है ये भी एक इमोशन है, लेकिन निगेटिव इमोशन है। और जैसा कि हमने पहली कहानी में देखा कि निगेटिव इमोशंस जो है वो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, यानी सोचने समझने की जो शक्ति है उसको बिल्कुल खत्म कर देती है। तो ऐसा ही इस कहानी में हुआ। अब दोस्तों, पहली कहानी में जो प्रॉब्लम थी वो लाइफ थ्रेटनिंग थी, लेकिन पॉजिटिव इमोशंस ऑफ माइंड की वजह से वो डिफ्यूज हो गई। दूसरी कहानी में एक रोजमर्रा के जीवन वाली प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी में बदल गई। लेकिन ये तीसरे प्रकार के जो लोग हैं, हु वंडर व्हाट्स हैपनिंग, इन लोगों के सामने अगर देखा जाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये लोग अपनी अनस्टेबल स्टेट ऑफ माइंड की वजह से अपने सामने समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। अब अगर देखा जाए तो कुत्ते का समय अच्छा चल रहा है, क्योंकि उसे जो चाहिए यानी हड्डी वो उसके पास है, लेकिन अपने अनस्टेबल स्टेट ऑफ माइंड की वजह से उसने अपने हाथ आई अपॉर्चुनिटी को खो दिया। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है और आप
मेंटली और इमोशनली शांत नहीं है तो ऐसा ही होगा। अब सवाल यह है कि ऐसे लोग हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी खोने के बाद क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, रोते हैं और जिस स्टेट में वो अपनी गलती से पहुंचे हैं उसके लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। और ये बात सच है कि इस दुनिया में अधिकतर लोग इसी श्रेणी में आते हैं। इन 3 कहानियों को सुनाने का मेरा मकसद ये बताना था कि जिंदगी में आप क्या हासिल करते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ जीते हैं। लेकिन दोस्तों, वास्तव में किसी व्यक्ति के लिए किसी एक स्टेट ऑफ माइंड में बहुत समय तक बने रहना बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति अच्छी और बुरी मानसिक अवस्थाओं के बीच में एक पेंडुलम की तरह घूमता है। अगर आप किसी अच्छे अनुभव से गुजर रहे हैं तो आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाते हैं, जैसे अच्छे मार्क्स आना, या फिर आपकी लॉटरी निकलना, या फिर आपका खोया हुआ पर्स मिल जाना। अगर आप किसी बुरे अनुभव से गुजर रहे हैं तो आप निगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाते हैं, जैसे एग्जाम में फेल हो जाना, या फिर आपका पर्स या स्कूटर चोरी हो जाना। सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में ज्यादा बने रहते हैं। कुछ लोग बुरे अनुभवों में भी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड दर्शाते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे लोग सफल लोगों की श्रेणी में सबसे ऊपर होते हैं। कुछ लोग अच्छे अनुभवों में भी निगेटिव स्टेट ऑफ माइंड दर्शाते हैं। ऐसे लोगों की सफलता तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि वो अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ यानी जीवन के प्रति नजरिया न चेंज कर लें।